होगी। देखो एक ना कार परचेज की मैंने, कार पर परचेज की मैंने, ठीक है। तो कार गलती से मैंने क्या कर दी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दी होगी मैंने, ठीक है। 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, ठीक है। और होनी क्या चाहिए थी वैसे, 1,00,000 रुपए सॉरी, होनी क्या चाहिए थी, कार अकाउंट डेबिट, कार एक असेट है ना, कार अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये होनी चाहिए थी। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, जब मैंने P&L अकाउंट बनाया होगा, जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो यहाँ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आ गया होगा 1,00,000 रुपए। तो मेरा जब ये प्रॉफिट आया होगा इस साइड का टोटल करके, जब ये प्रॉफिट आया होगा ये 1,00,000 रुपए कम आया होगा ना, हाँ सर, है ना। तो मैं इसे क्या करूंगा, एड बैक करूंगा कि भाई ये मेरा फालतू में डेबिट हो गया, फालतू में घट गया ये, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा जो एक्चुअल में प्रॉफिट आना चाहिए जो, है ना। ठीक है तो सर। है ना, वो मैंने एड बैक किया। अब मैंने कहा चलो एड बैक तो कर लिया मैंने, जब मैंने कार परचेज की थी तो मैं असेट साइड में कार अकाउंट भी तो बनाता, अगर मैं करता इसको रेक्टिफाइड, जब मैं कर रहा हूं तो कार अकाउंट में यहाँ पर कार 1,00,000 की लिखता, ठीक है। यस तो सर। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी तो लगता है इस पे, अगर रेक्टिफाइड अगर कर रहा हूं तो यस सर। तो यहाँ पे 75,000 की बचती, ठीक है। अब ये 25,000 कहाँ जाता, यहाँ पर डेबिट होता 25,000, है ना, यस सर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये तो मेरा गलती से हुआ था, डेबिट गलती से हुआ था, इसे मैंने ऐड बैक कर दिया, और ये होना चाहिए था डेबिट, इसको मैंने माइनस कर दिया है बस। ये 25,000 होना चाहिए था, मतलब इतना घटना चाहिए था, मैंने घटा दिया। हाँ तुम्हें समझ में आया ये पॉइंट। यस सर, आ गया। विकास तुम बताओ। यस सर, आ गया। पीयूष सब क्लियर है कि नहीं है। यस सर, क्लियर है। ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट में अटक रहे हो क्या अभी। नो सर, आ गया समझ। हाँ देखो, अगर मैं एंट्री के थ्रू भी करता ना, एंट्री के थ्रू भी देखो 1,00,000 1,00,000, तो देखो रेक्टिफाइड एंट्री बताओ, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होती, क्या, कार अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ डेबिट हुए होंगे, P&L अकाउंट में, है ना। तो अब मेरी इनकम ही तो दिखाना है मुझे अब P&L अकाउंट में ये, तो ये ऐड बैक कर दिया मैंने। और अगर कार पे फिर लास्ट में डेप्रिसिएशन लगता, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, ये 25,000 रुपए, अब ये 25,000 कहाँ पे डेबिट होंगे, डेप्रिसिएशन कहाँ डेबिट होता है, P&L अकाउंट में, इसे मैंने माइनस कर दिया बस, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो मैं हटाता हूं अब इसको। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ये आखिरी क्वेश्चन होगा, शायद नहीं हो सकता आखिरी आज का। यस सर, एवरेज प्रॉफिट का लास्ट है, एवरेज प्रॉफिट का आखिरी क्वेश्चन है। चलो, गीत एंड मीत सॉरी गीत एंड मीत आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट जीत इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर, इट वाज एग्रीड द गुडविल इज वैल्यूड 3 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज गुडविल निकालनी है हमें, तो गुडविल का पहले फॉर्मूला लिख दो, गुडविल इक्वल टू, अब तो ये रटी गया होगा तुम्हें, गुडविल एवरेज इक्वल प्रॉफिट टू, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बताओ, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। किस किस को ये हार्ड लगा है चैप्टर अभी तक, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। कितने ईयर्स परचेज है, 3। हाँ 3, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ, श्रेया कहाँ रह गई थी तुम, इकतीस मार्च 2016 है श्रेया, यस सर। कहाँ रह गई थी तुम। सर कनेक्ट ही नहीं हो रही थी क्लास। चलो अब ऐसा करना, पार्ट 2 में ना एक बार यूट्यूब पे देख लेना, मैंने पिछला पॉइंट ना दोबारा समझाया एक बार, वो वाला है ना, तो उसे एक बार जरूर देख लेना,
ठीक है, वैसे इसमें भी समझाऊंगा थोड़ा, पर और समझ लेना और डिटेल। ठीक है, सबके प्रॉफिट्स लिख दो। 90,000 का लॉस, 90,000 का लॉस है। आगे 1,70,000, 1,60,000, सॉरी 1,60,000, फिर 150,000, 1,00,000, यस सर, फिर 65,000, 65,000, फिर 1,77,000, 1,77,000। ठीक है, फिर इसके यस बाद सर, आगे पढ़ो। द फर्म हैड गेन और प्रॉफिट ऑफ 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। तो इसे क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे यस सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना है, 50,000। कौन से साल में हुआ है ये, 31 मार्च 2017 में। तो इसमें 50,000 ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ो। लिखा है देयर वाज अ एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018। तो इसे क्या करो, एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर दो। प्लस कर देंगे 2018 में, लॉस 2018 में कितना है, 20,000। 20,000, ठीक है, अब आगे पढ़ो। बस ये वाली एडजस्टमेंट थी थोड़ी सी पढ़ने वाली। अब इधर देखो, इसमें लिखा है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी। ओवरहॉलिंग कॉस्ट क्या होती है, जब सेकंड हैंड मशीन लेके आते हैं तो उसे रिपेयर करते हैं, रनिंग कंडीशन में लाने के लिए क्या करते हैं, रिपेयरिंग के लिए जो एक्सपेंस मतलब जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसे बोलते हैं ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018। तो कौन से साल की बात चल रही है, 18 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 18 19 ये कौन सा साल है, इस साल की बात हो रही है ना, इस साल की यस बात सर, हो रही है। 1 जुलाई 2018 इसी में आएगा। इस यस सर, हमने 1 जुलाई 2018 को हमने कोई मशीन परचेज की। मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक ग्राफ, कब परचेज किया। देखो 18 यहाँ पर क्या है, 1/4/18 से लेके 31 मार्च 2018, सॉरी 19। ठीक है, और फिर ये आएगा 31 मार्च 2020। ठीक है, तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ 1 जुलाई की, 1 जुलाई की। ठीक है, 1 जुलाई की। यहाँ पर मैंने एक मशीन परचेज की। अच्छा ये बताओ, कोई मशीन को लाने का और लगाने का खर्चा मशीन अकाउंट में जाता है, यस सर, जो तुमने Yes, 11th sir. में पढ़ा था। मशीन को Yes, sir. इंस्टॉल कराने का है ना, रिपेयर, पुट टू यूज तक के सारे एक्सपेंसेस कैपिटलाइज्ड मशीन हो में जाते हैं, है ना, मशीन Yes, sir. अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पर मशीन हमने कितने की परचेज की थी, एक तरह से मशीन हमारी कितने की हो गई, 1 लाख की। हाँ, ठीक है, 1 लाख की 1 जुलाई को, और वो हमने डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट में। ठीक है, रिपेयर अकाउंट में हमने गलती से डाल दिया 1 लाख रुपए। तो एक ठीक है, बात बताओ, ये रिपेयर अकाउंट P&L में डेबिट हुआ होगा, हाँ, तो मेरा प्रॉफिट घट गया होगा, हाँ, तो मैं उसे Yes, ऐड sir. बैक कर दूं, Add ऐड कर बैक कर देंगे दूं, अब. ऐड Yes, बैक sir. करो पहले कि मुझे अभी एरर को हटाना है। क्या करूंगा, रिवर्सल ऑफ रिपेयर और अकाउंट, रिपेयर अकाउंट। ठीक है, तो इस साल में कितना है, 1 लाख है ना, 1 यस लाख। सर, ठीक है, चलो अब मैंने जब क्या कर दिया, इसे रिपेयर में से निकाल के, रिपेयर मैंने हटा दिया, उसका क्या कहते हैं उसको, एरर को रेक्टिफाइड कर दिया। अब ये मशीन बन गया, तो मशीन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ना पहले। बताओ Yes, कितने sir. महीने का होगा पहले, 9 मंथ का। यस सर, कितना आएगा, कितने परसेंट है, 20% है। 9 महीने का कितना हो जाएगा 15,000, बताना, 1 लाख का 15,000, कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, और लिखा हुआ यस है सर, 20% रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85,000 है ना। हाँ सर, ठीक और है, अगले साल डेप्रिसिएशन कितना हो जाए लग जाएगा फिर इसका, 85 का 20% कितना आ गया, 17,000। यस सर, तो ये डेबिट होगा ना अब, हाँ, डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। देखो मैंने क्या किया, पहले तो एरर को रेक्टिफाइड किया जो रिपेयर की वजह से मेरा
प्रॉफिट घट गया था, मैंने ऐड बैक कर दिया, इसको मैंने ऐड बैक कर दिया कि ये मेरा खर्चा था ही नहीं ये, तो है ना, तो मैंने ऐड बैक कर दिया, प्रॉफिट बढ़ गया। अब जब मैंने ऐड बैक कर दिया तो मेरा रिपेयर से क्या बन गई, मशीन बन गई। पहले रिपेयर में पड़ा हुआ था, रिपेयर में से पैसा निकाल के मैंने मशीन में डाल दिया। अब मशीन जब लिए तो उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता ही है, तो डेप्रिसिएशन पहले तो क्या लगेगा, 9 महीने का डेप्रिसिएशन, है ना, 9 महीने का डेप्रिसिएशन, फिर अगले साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन है ये। अब सुनो, Yes, sir. पिछले क्वेश्चन में 2 साल क्यों नहीं था, क्योंकि वो इस साल में एरर हुई थी बस, लास्ट ईयर में, उसमें सिर्फ अच्छा, लास्ट ईयर में ही एरर हुई थी, तो हमने सिर्फ 1 साल का कैलकुलेट किया था। यस सर। यहाँ पर एरर कहाँ हुई है, 1 साल डेटा आगे और दे रखा है, यहाँ पर सेकंड ईयर में हुई है, मतलब सेकंड लास्ट में, इस साल में एरर हुई है, तो इस एरर का इफेक्ट यहाँ तक जाएगा। हाँ, पूरा ही आगे तक जाएगा सर। हाँ, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन है, 15,000। 15,000। दूसरे साल में कितना डेप्रिसिएशन है, 17,000। 17,000। बताओ, सच सच बताना, किस किस को समझ में आया है। आ गया सर। यस सर। विकास, तुम्हें आया है, यस सर आ गया। और श्रेया तुम्हें, यस सर। और कुणाल भाई साहब वो तो फर्जी है। आ गया। चलो इसको ना एक बार दोबारा जरूर पढ़ना, अच्छे से खुद से करना, पक्का आसान है ये, खुद से दिमाग लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा। 1,65,000 कितना आएगा, 1,50,000, और ये कितना आ जाएगा, 1,60,000। अब तो खुद से कर लोगे तुम, एडजस्टेड प्रॉफिट कर लोगे खुद से, छोड़ दो यहीं पर। हाँ सर, छोड़ दो। चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो इसको। उसमें एरर सिर्फ लास्ट ईयर में हुई थी 2020 में, इसलिए एक ही साल का डेप्रिसिएशन लगा था पिछले क्वेश्चन में। ओके सर। इसमें 2 साल का इफेक्ट है, 2 साल, और अगले और भी होता साल तो आगे तीसरी साल में भी फिर डेप लगता, ठीक है। और जिसको ये बनाना है तो बना सकता है, ये बनाना चाहता है तो बना लो ये। चलो पहले इसको नोट कर लो, और इसे कंप्लीट करके फिर पीछे वाले को टाइम दूंगा मैं बनाने के लिए। डन सर। डन सर। श्रेया हो गया, यस सर। ठीक है। अब इसे जिसे नोट करना है वो ये बना ले इसे। सर कोई जरूरत। ये बनाना है किसी को, नो सर। विकास बना लिया सर। ठीक है, यस सर बना लिया पहले। ठीक है। श्रेया हटा दूं इसे, यस सर, हाँ हो गया। ठीक है। अब देखो, चलो मैं एक बार और थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना। ये Yes, प्रॉफिट sir. एंड लॉस अकाउंट है, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। तो देखो मैंने एक रिपेयर में डाल दिया था, कुछ एक्सपेंसेस रिपेयर में आ गया था, कितना आ गया था, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, ठीक है। सर। तो मेरा प्रॉफिट मान लो इस साइड का टोटल आ रहा है, मान लो इस लाख का 5 लाख आ रहा था, ठीक है, 5 लाख आ रहा था, तो 5 लाख आ गया। फिर यहाँ पर आ गया 2 नेट प्रॉफिट आ गया, मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 4 लाख, ठीक है। अब मुझे इस साल में पता चला, मुझे इस साल में अगले साल जाके पता चला कि ये जो रिपेयर था ना, ये गलती से रिपेयर में पड़ गया, पड़ना चाहिए था मशीन अकाउंट में, ठीक है। तो मुझे क्या है, अब ये एरर रेक्टिफाइड करनी है, तो मैं इस एक्सपेंसेस को रिवर्सल करूंगा, हटा दूंगा यहाँ से, और कहाँ पहुंचा दूंगा, मशीन में, मशीन अकाउंट में पहुंचा दूंगा, मशीन कि भाई यहाँ से घट के यहाँ पहुंच गया 1 लाख रुपए,
मशीन, यहाँ से ये घट गया, तो बताओ Yes, sir. अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। Yes, sir. तो मैंने क्या किया है, 5 लाख लाने के लिए क्या करूंगा, 1 लाख रुपए गलती से घट गया तो मुझे एड बैक करना पड़ेगा, इसे मैंने क्या किया है, Yes, sir. एड बैक किया है। ये श्रेया ये वाला पॉइंट समझ में आया तुम्हें? यस सर। ठीक है, ये मैंने ऐड बैक कर दिया कि 1 लाख रुपए गलती से घट गया था, अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 5 लाख। लेकिन फिर मुझे समझ में आया, अरे यार मशीन पे डेप्रिसिएशन भी तो लगाते हैं हम। तो पहले साल जब हमने मशीन परचेज की थी, उस साल में मैंने परचेज कहाँ की थी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 15,000 आएगा 20% के हिसाब से। तो 15,000 आके तो यहाँ पर आ जाएगा 85,000। ठीक है, तो अब वो कहेगा बंदा, अरे भाई ऐसा है, चलो ठीक है, तुमने तो ये जो रिपेयर था वो तो तुमने चलो एड बैक कर दिया, ये जो 15,000 का खर्चा है ये भी तो डेबिट होना चाहिए था, तुमने तो डेबिट किया ही नहीं है, तो अब डेबिट करो फिर। तो इसको मैंने डेबिट कर दिया 15,000। तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना हो गया। अब 5 लाख में से 15,000 घटाऊंगा ना, तो मैंने ये माइनस कर दिया 15,000। ये मैंने क्या किया था, एड बैक, फिर मैंने ये माइनस किया क्योंकि ये डेप्रिसिएशन, ये एड बैक क्यों किया, क्योंकि ये गलती से रिपेयर एक्सपेंसेस में पड़ गया था, मतलब गलती से घट गया था, इसलिए एड बैक किया। ये होना चाहिए था, हुआ नहीं है, इसलिए ये मैंने माइनस किया है। ये बात रही 2019 की बात। 2019 मतलब 1/4/2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक की। अब मैं अगले साल गया, तो अगले साल जब मैंने P&L अकाउंट बनाया होगा, मतलब बैलेंस शीट जब बनाऊंगा, तो 85,000 पे 20% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा ना, 17,000 ये डेप लगा के फिर ये P&L अकाउंट में पहुंच जाएगा 17,000। फिर मैंने ये भी माइनस कर दिया है, क्योंकि एरर मैंने इस साल में तो रेक्टिफाइड कर दी, अगले साल में भी रेक्टिफाइड होगी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पिछले से क्लियर हुआ है थोड़ा सा? यस सर। ठीक है, श्रेया क्लियर हुआ है ये? श्रेया, चलो विकास तुम्हें क्लियर हुआ ये? यस सर, हो गया। ठीक है, चलो अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, अब एक बार होमवर्क लिख लो, पहले होमवर्क लिख लो फिर हम आगे पढ़ते हैं। Okay, sir. लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, up to 10. 5, 6, सर सीधा up to 10 बोलो ना, ये क्या सर एक एक करके। 7। ओके सर। 7 आगे देखता हूँ, अगर मजाक में कुछ होगा। 8, 9, 10। 8 नहीं 8 नहीं है, 8 नहीं, ये तो वेट्स वाला आ गया बच्चों। 9। बस नहीं, बस 7 तक है बस। ठीक है, 7 तक है। अब सुनो, पहले एक शायद पॉइंट रह गया है, वैसे तुम्हारे ना अभी तक ये क्वेश्चन में आया नहीं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वगैरह ये सब। एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, उसमें शायद होगा किसी क्वेश्चन में, तो वो करा देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में नहीं है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है। ये शायद हटा ही दिया, मुझे लग रहा है तुम्हारे पॉइंट से। पिछले लास्ट बुक में था ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वगैरह। चलो ना 8 में। हाँ 8 में अब नहीं होगा, छोड़ो। अच्छा चलो अब, ठीक है, वो हटा दिया शायद तुम्हारे पॉइंट्स। ठीक है, ओके सर। हमारे सिलेबस से। श्रेया ये थोड़ा समझ में आया था क्वेश्चन, तुमने हाँ या नाम नहीं बताया कुछ भी। यस सर, आया था, सबकी आवाज रुक गई थी। मेरी? यस सर। अच्छा, तुमने एक बार YouTube पे देख लेना, फिर मैं डाल दूंगा, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, है ना? मैंने ऐड बैक किया ये सब तो। ठीक है, चलो मैं अब आगे पढ़ता हूँ। अब मैंने पहला मेथड कौन सा कराया था, फर्स्ट मेथड एवरेज। ये लिखना नहीं है, एवरेज प्रॉफिट मेथड था, है ना? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें मैंने सबसे ए पॉइंट कौन सा कराया था, ए पॉइंट कराया था मैंने सिंपल एवरेज। यस सर। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना? ये मैंने कराया था। अब ये नहीं लिखना, अब यहाँ से ना अगले पेज से लिखना
या जहां भी तुम्हें लिखना हो देख लेना। बी पॉइंट वेटेज लिखना, एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज ये अरे लिखना है, ऊपर वाले पॉइंट मत लिखना, ये तो मैंने याद कराने के लिए लिखा था। हाँ वेटेड सर ठीक एवरेज, है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ऐसे हेडिंग डाल देना बस इसको, ठीक है? डाल दिए सर। डाल दिया। अच्छा ये बताओ, अच्छा वो बताओ, तुमने मीन पढ़ा था? मीन हाँ जब यस ऐसे एक सर। फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला होता ना, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा अपॉन एफ। एक्स। हाँ एफ सर भी यस। तो होता था जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हाँ होती थी। ऐसे हाँ यहाँ पे सर वेट्स दे रखे होंगे एफ की जगह, बस वही करना है सर, ये ठीक तो है? इको में भी पढ़ा था, हाँ तो वेटेज इको में वाला। ही होता है नालायक, ठीक है? अरे सर इको में क्या मैथ में भी है सर। तुम नालायक हो सारे, तुम्हें कुछ नहीं। सर आप ही इको पढ़ा दो, एक काम करो। मैं इनको पढ़ा दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। 14, क्वेश्चन नंबर 14, ये सब लिखना मत, ठीक है? ये हेडिंग के बाद क्वेश्चन नंबर 14, 14। ठीक है? मैं अगले ओके पेज सर। पे आ रहा हूँ अब। कुछ नहीं है इसमें अलग, देखो पढ़ लो पहले। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऑफ द लास्ट 5 years, ये 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 years परचेज, 3 years परचेज। देखो फॉर्मूला सेम है वो। क्वेश्चन नंबर कौन था? 14। गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, सेम फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हाँ ये था। देखो फॉर्मूला सेम है, सेम है, पर बस क्या होगा, एवरेज जो प्रॉफिट लेंगे वो वेटेड एवरेज वाला लेंगे, वेटेड वाला। वहां क्या ले रहे थे? सिंपल एवरेज क्या कर रहे थे? सबको टोटल डिवाइड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर वेटेड लेंगे, बस बस इतना डिफरेंस है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट तो हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बताओ कितना है? 3, ठीक है? तो वर्किंग नोट बना लो अब यहाँ पर 1। इतना आसान था। कैलकुलेशन ऑफ सर एवरेज आप बोलते प्रॉफिट, हैं ना कितना आसान होता है, हमें भी अंदर से फीलिंग आती है अच्छा आसान ही होगा फिर तो। एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज लिख सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। चलो यहाँ पे ना वेटेड एवरेज लिख देना, वेटेड एवरेज, ठीक है सर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है? अब जितने साल है कोई एडजस्टमेंट तो दे ही नहीं रखी है ना। एडजस्टमेंट दे रखी है तो वही ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसे लाइन में लिखेंगे, फिर एडजस्टमेंट करेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर निकाल रहा हूँ वेटेड एवरेज। पहले यहाँ पर ईयर्स लिख दो। 2016 है, 17 है, 2018 है, 2019 है, 2020 है, ठीक है? और यहाँ पर प्रॉफिट्स लिख लो जितने भी है। प्रॉफिट्स बताओ कितने कितने हैं? 20,000, 20,000, 24,000, 24,000, 30,000, 30,000, 25,000, 25,000, 18,000। 18,000, ठीक है? यस सर। अब क्या करो, अब क्या करो, वेट्स दे दो इनको, वेट्स क्वेश्चन में दिए होंगे, वैसे क्वेश्चन में दे 1 रखे 2 3 होते हैं। 4 5। किससे दे रखे हैं? रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं। 16 के लिए 1 दे रखा है, इसके लिए 2, 17 के लिए 2 इसके लिए 3, 3 इसके लिए 4 और 5। नहीं भी दे रखे 5। तो इसी सीक्वेंस में देने, ठीक है? यस सर। ठीक है, वैसे दे रखे होते हैं ज्यादातर। तो हम क्या करें, P मल्टीप्लाई बाई W कर दो, या वेटेड प्रॉफिट लिख दो इसको, ठीक है? वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट बताओ कितना आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई करके? 20,000 20,000, और 48,000, 48,000, 90,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख। 1 अरे लाख मना आएगा। है। 25,000 ये 2 इनटू लाख किसने 4 है। बोला था? अर्श वालिया सर, निकालो उसको क्लास से। बता रहा हूँ। ये कितना आएगा? 90,000। 90,000। टोटल बताओ कितना आ गया, और इसका भी टोटल कर लो। 20,000, 90,000, 1 लाख, 90, 1 लाख 80,000, 2 लाख 80,000, 2 लाख 80,000। इसका तो 15 आ 3 लाख जाएगा 40, शायद, है ना? इसका इसका 15 और 15 इसका आएगा। 3 लाख। और सर 3 वेटेड लाख, प्रॉफिट का 3 लाख, 3 लाख 48। यस सर, 3 लाख 48। 48,000। यस सर। तो निकाल दो एवरेज
सॉरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा बताना। ये 3,80,000 3,40,000 48,000 डिवाइड बाई 15, बताओ कितना आएगा। 15, 1 मिनट दीजिए सर। $23,200। 23,200 यस और सर। इसे पुट कर दो यहाँ पर बस 23,200, बताना टोटल मल्टीप्लाई करके कितना आ गया। 69,600। ये बताओ किस किस को समझ में आया, फुल बताओ। अरे बहुत सही क्वेश्चन था सर, ये तो पहले हाल में आगे सर आ गया। बस एक बार श्रेया, ऐसे चेक कर लो। श्रेया तुम्हें आ गया। हाँ, सही है बिल्कुल। यस सर आ गया। आगे सर। हर्ष तुम्हें आ गया। हर्ष आ गया, मलाइक आवाज नहीं है। विकास तुम्हें आ गया। यस सर आ गया। चलो अब पर तुम्हें देखो ये तुमने लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया सर। ठीक है, अब तुम क्या करना, श्रेया लिख लिया ये। यस सर। ठीक है, अब तुम क्या करना, मैं देखो ऐसे करोगे प्रेजेंटेशन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो इसमें क्या होगा मैं बताता हूं, इसे ना दूसरे तरीके से प्रेजेंट करना, तुम इसके नीचे ही लिखना और करके लिखना, और ओके सर। लिखना वेटेड एवरेज प्रॉफिट, है ना। कैसे करना, पहले साल के प्रॉफिट को पहले साल के वेट से माइंड में कैलकुलेट कर लेना। 20,000 इसको किससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, प्लस यस सर। 24,000 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 30,000 ऐसे दिखाए भी करके मल्टीप्लाई बाई 30,000 3। हाँ ऐसे दिखाना। अच्छा 25 ठीक है या कर क्या रहे हो ये तुम्हें दिखना चाहिए ना। मल्टीप्लाई बाई ओके सर। 4 प्लस कितना है 18,000 मल्टीप्लाई बाई 5 5 और डिवाइड कर दो किससे, इन सबके वेट के टोटल से, सबका टोटल ले लो कितना आएगा 15। तो ये तब भी तो इतना ही आएगा, कितना आएगा 23,200 आ जाएगा। यस सर। बताओ ये प्रेजेंटेशन में किसी को प्रॉब्लम है। नो सर। श्रेया तुम्हें प्रॉब्लम है। नो सर। हाँ देखो इसमें इस ऐसे भी कर सकते हो प्रेजेंट, लेकिन मैं तो ऐसे करूंगा आगे से, ठीक है, इसमें स्पेस भी कम करेगा। और दूसरी बात मैं बताता हूँ क्यों कराता हूं मैं ऐसे। देखो एक टेबल तो ये बनती है, एक टेबल ये बनती है, अगर कोई एडजस्टमेंट आती है तो इससे पहले एक टेबल और बन जाती है। तो हाँ, उससे बचने के लिए ये अच्छी बात है कि वो एडजस्टमेंट वाली जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने वाली टेबल है उसको तो हम वैसे ही बनाएंगे, और इसको स्किप करके ना, इसको स्किप कर देंगे और इससे ऐसे प्रेजेंट कर देंगे। नहीं तो पता क्या आता है, कई बच्चों को प्रॉब्लम क्या रहती है, अरे यार ये ईयर्स ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। जैसे इस टेबल में मैंने ऐसे लिखा है, उस टेबल में मैं ऐसे लिखवाता हूँ, तो कंफ्यूजन ना रहे, समझ आया। ठीक है। तो ओके उससे इसलिए ना इसको स्किप करके ऐसे कैलकुलेट करना है तुम्हें। और ओके इसमें सर। और इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। जो चीज यहाँ पर, और पता टाइम भी सेव होगा, इतना सारा लिखना पड़ता है यहाँ पर, तो यस भी नहीं लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कम लिखना पड़ेगा। तो ऐसे प्रेजेंट करना और करके ऐसे लिख लेना, और ऐसे साइन कर लेना कि हमें ऐसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। ठीक है श्रेया। यस सर। हर्ष भाई साहब ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको। कर लिया सर। कर लिया। यस सर। अभी कहाँ? ये आवाज किसकी आ रही है। चलो, अरे इसमें क्वेश्चन ही हटा दिया तुम्हारे में से, क्या कर किया है इस बुक में इस बार, तो 11वीं में इसमें तो काफी क्वेश्चन हटा दिए। पहले ही लेके आ जाओ सर। अरे नहीं, नई बुक से ही करोगे वाला। सर आपने भी नई बुक ले रखी है। हाँ नई बुक है मेरे पास, किसी और की ले रखी है, मैं क्या खरीदूंगा। अच्छा आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 करके दिखाओ मुझे और छुट्टी पाओ। कर दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 करके दिखाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 करके दिखाओ, 8 और छुट्टी।
सर आप नहीं करोगे सर? ऐसे प्रेजेंट करोगे, मैं नहीं कर रहा पक्का। हाँ फिर ठीक है सर। ऐसे प्रेजेंट नहीं करोगे, ऐसे प्रेजेंट नहीं करोगे, जैसे मैंने कराया ऐसे करना, ठीक है? बिल्कुल सर बिल्कुल। चलो जल्दी करके गारंटीड। दिखाओ मुझे, जल्दी करके दिखाओ। सर अभी भेज भी रहा हूँ सर आपको। श्रेया कर लोगी, देखो पढ़ के जल्दी, इलस्ट्रेशन नंबर 8। यस सर कर लो। ठीक है तो जल्दी सेम है करो। वो तो। अरे करो ना, पढ़ क्यों रहे हो? सेम हो कैसा भी हो, करो चुपचाप। बिल्कुल सेम आ गया क्या? नहीं है। और आज की क्लास का ठीक से रिवीजन करना। वो तो जो 2 क्वेश्चन थे ना लास्ट में कराए थे, उनका रिवीजन करना या दोबारा क्लास देखना, ठीक है? वो क्वेश्चन Yes, जरूर sir. ढंग से पढ़ना। पेपर में नहीं आएंगे लेकिन पढ़ लेना फिर भी। अच्छा अच्छा, तुम क्वेश्चन करते जाना, मैं थोड़ी सी बात कर लूं तुमसे। मैं तुम्हारी टाइमिंग ना 4 बजे कर रहा हूँ। किसी किसी को प्रॉब्लम है? 4 से 5:30। बिल्कुल नहीं। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। विकास तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, ट्यूशन है मेरा। कितने बजे से? 3:30 4:30। 4:30? अरे यार तुम ऐसे कैसे, मतलब तुम 4:30 बजे क्लास आ जाते हो? अच्छा क्या डेली बात है वो, डेली है क्लास? यस सर। ऐसा कौन से टीचर है भाई डेली पढ़ा रहे हैं? कौन से सब्जेक्ट है? मैथ का। अच्छा डेली पे चल रहा है वो? यार 3 से 4 करा लो उसे, अगर करा सको तो। हर्ष तुम्हें प्रॉब्लम है? नो सर। अभिषेक? अभिषेक भाई साहब। श्रेया तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। और कौन है ये? पीयूष? कोई दिक्कत नहीं है। कुणाल? नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। क्वेश्चन। विकास? Done. विकास यस सर। एक बार बात करोगे अपने सर से? तो मना कर रहे थे वो चेंज करने के लिए, मैंने पहले ही बोल दिया था। मना कर रहे थे? हाँ। सर डन। चलो ठीक है फिर 4:30 से ही रहेगा लो। और हम भी कभी चेंज नहीं सुबह करेंगे एक ही रख लो सर। क्या कह रहे हो? अरे नहीं, स्कूल सुबह एक ही स्कूल रख चल लो। रहा है बच्चों के। कितने है हमारा, कितना टाइम है? 4:30 से जो भी है, कितना होता है, 6 ना? हाँ 6 तक ही रहेगा, ठीक है? ठीक है डन सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ, सबका हो गया? क्वेश्चन हो गया वो? हो गया। 46,400 अंक आ रहा है और शेयर हो गया? नो सर हो रहा है। चलो ठीक है, करो जल्दी। के सर जी हो गया। क्या कह रहे हो? हो गया, जाऊँ क्या? हो गया तुम्हारा क्वेश्चन? हाँ। ये नालायक, होमवर्क पूरा कर लेना और एक बार रिवीजन जरूर करना। पहले क्लास का रिवीजन किया करो, फिर होमवर्क किया करो। जो मैं पढ़ाता हूँ पहले एक बार दोबारा पढ़ लिया करो, फिर उसके बाद होमवर्क किया करो, ठीक है? यस सर। आज तुम्हारा हो गया क्वेश्चन ये? यस सर हो गया। ठीक है। और अभिषेक भाई साहब? विकास तुम्हारा क्वेश्चन हो गया ये? यस सर होने वाला है, गुडविल से गुणा करनी है बस। ठीक है जल्दी करो। निकालनी गुडविल।